हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ डीपली इंटरनल थिंग्स शेयर करना चाहूंगा गाइस, क्योंकि जब मुझे इनके बारे में पता चला था तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि ऐसा कुछ हो सकता। और आप भी जब इन बातों के बारे में पता चलेगा आपको भी ये चीजें पसंद नहीं आएंगी कि फॉरेक्स फर्म इंडस्ट्री में कितना बड़ा स्कैम चल रहा है और रिटेल ट्रेडर के साथ कितना बड़ा स्कैम किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर आपके साथ सब चीजें शेयर करूंगा इस वीडियो में, और इसके अलावा 5 और चीजें मैं बताऊंगा जो आपको बच के रहना चाहिए अगर किसी फंडिंग फर्म्स में आप चैलेंज ले रहे हैं। ये 5 चीजें आप माइंड में रखिएगा। अगर आप किसी फंडिंग फर्म में चैलेंज ले रहे हैं तो इन फर्म से बच के रहिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो में, टाइम को वेस्ट किए बिना। तो गाइज, आने वाले दिनों में काफी फर्म्स डाउन जाएंगी। अभी के लिए काफी फर्म्स डाउन ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर यहां पर मैं आपको बताऊं, द फंडेड ट्रेडर ऑलरेडी अपने ऑपरेशन सीज कर चुकी है। स्किल फंडेड ट्रेडर फ्राइडे को अपने ऑपरेशन सीज कर चुकी है। इसके अलावा फॉर्चून फंडिंग्स, जिसका बहुत से लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, उन्होंने भी अपने ऑपरेशन सीज कर दिए हैं। और इसमें क्या कॉमन है, इसके जो ओनर है एंजिलो, जो कि यहां पर टीएफटी के मेन ओनर थे, और इसके साथ ही वो और फर्म्स में भी को ओनर या पार्टनर या किसी ऐसे से इन्वॉल्व है। वो कौन सी फर्म है आने वाले दिनों में, उनमें भी आप यहां पर ये इशू देखेंगे, जैसे कि फंडेड पीक्स जो कि रिसेंट फर्म है, रॉकेट 21 चैलेंज जो एक अनदर फर्म है, इसके अलावा स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर, और फिर सिक्योर द बैग जो कि एक अनदर फर्म है। इसके अलावा आप देखेंगे प्रॉप फर्म जर्नल, और इसके अलावा जो ईस्टर्न टेक्नोलॉजी फर्म है जो कि फर्म्स को बढ़ाने में, स्केल करने में, स्टैब्लिश करने में मदद करती है। तो ये सभी फर्म्स है, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। जो पार्टनर है एंजिलो। तो आने वाले दिनों में और भी इनके अलावा और भी फर्म्स हैं जो बी बुक मॉडल पर चल रही हैं, और क्या रीजन है इस वीडियो में बताऊंगा कि बहुत सारी फर्म्स आने वाले दिनों में डाउन होंगी और हम रिटेल ट्रेडर्स के लिए प्रॉब्लम होंगी अगर आपके अकाउंट इसमें से हैं। मैं कहूंगा अगर आप किसी भी फर्म को यूज कर रहे हैं, मोस्टली अपने पे आउट जितनी जल्दी हो लेते रहिए, होल्ड मत रखिए। चलिए चलते हैं वीडियो में, और क्या रीजन है और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। तो गाइस, मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था द टीएफटी के ऊपर, द फंडेड ट्रेडर, जिन्होंने अपनी सारे ऑपरेशन शट कर दिए हैं टेम्परेली, जो अभी लिखा रहा है अभी वेबसाइट पर, जो आप देख सकते हैं। पर मेरे पास उसके बाद एक ईमेल आई थी एक अनोनिमस पर्सन से, और उन्होंने मेरे साथ काफी ऐसी सीक्रेट डिटेल शेयर की थी जिसको लेके मैं थोड़ा यहां पर शॉक हो गया था। पहले तो मुझे उस पर बिलीव नहीं हुआ, पर उसके बाद जैसे कि आपने देखा फ्राइडे को स्किल फंडेड ट्रेडर ने उसके बाद ऑपरेशन बंद कर दिए हैं, तो फिर मुझे उस ईमेल पे थोड़ा बिलीव हुआ। तो वो क्या मेल थी, क्या डिटेल मेरे साथ शेयर की थी, वो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो टीएफटी के ओनर हैं एंजिलो, उन्होंने वहां पर ऑपरेशन को बंद कर दिया है। टेम्परेरी लिखा हुआ है, पर क्या वो टेम्परेरी है या परमानेंट है, वो थोड़ा यहां पर क्वेश्चन ऑफ द मार्क है। मोस्टली मैं कहूंगा कि वो शायद परमानेंट हो, पर अभी के लिए यहां पर मैं बताना चाहूंगा जो डिटेल मेरे साथ शेयर की गई थी मैं आपके साथ यहां पर बताऊंगा। सबसे पहले मेरे पास ये स्क्रीनशॉट है, ये एक सीक्रेट ईमेल थी जो सीएफटीसी और हायर रैंक ऑफिसर्स को वहां पर ऑडिट के लिए भेजी गई थी, जहां पर लिखा हुआ है, डियर one of the firms, the funded trader TFT today post denied more than 2 million USD as a payouts in January 2024. The firm's announcement on Twitter, जो आप यहाँ पर लिंक देख सकते हैं। इसके बाद the firm's link to TFTR। इसके साथ साथ the TFT के जो लिंक्स हैं वो कौन कौन से हैं, स्किल फंडेड ट्रेडर, रॉकेट 21 चैलेंज, सिक्योर द बैग, फॉर्चून्स फंडिंग, प्रॉप फर्म जर्नल, ईस्टर्न कंसल्टिंग टेक्नोलॉजी, firms owned by another founder of TFT, Smart Prop Trader, the solution and consulting provider of who help in this कंपनी FPFX। तो जब मेरे पास ये ईमेल आई तो उन्होंने बोला था कि ये सभी फर्म, क्योंकि एंजिलो जो है वो जो अपनी फर्म्स हैं वो सभी बी बुक मॉडल पर चल रही हैं। उसका क्या रीजन था, क्योंकि आप देखेंगे रिसेंटली टीएफटी के साथ इशू क्या हुआ। सबसे पहले मेटाकोट्स का इशू है जो काफी फर्म्स के साथ भी हुआ। उसके बाद इन्होंने डीएक्स ट्रेड को लिया। डीएक्स ट्रेड को पे करने के लिए इन्हें फीस चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अर्लियर जो थे मेटाकोट्स के, वो नॉमिनल फीस पे करते थे ब्रोकर्स को। अब डीएक्स ट्रेड के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अब उसको फीस पे करनी पड़ेगी। डीएक्स ट्रेड में इनके और प्रॉब्लम आए, वहां पर वो सिस्टम क्रैश होना शुरू हो गया। उसके फिर बाद इन्होंने सी ट्रेडर को लिया, सी ट्रेडर की अनदर फीस इनके ऊपर हो गई। तो इनका जो बर्डन है वो बढ़ता चला गया, और इनके जो रियल ट्रेडर हैं जो प्रॉफिट में जा रहे थे, अब इनके पास पैसा नहीं था कि जो पे आउट दे सके। इसीलिए फिर उन्होंने जो भी अकाउंट्स ब्रीच हो रहे थे डीएक्स ट्रेड में, जो भी
50% ऑफ कि जल्द से जल्दी और लोग अकाउंट लें और जो मनी आए वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर को पे आउट दे। नहीं तो आप देखिए जनवरी से इन्होंने पे आउट नहीं दिया, नहीं तो इतनी रेपुटेड फर्म थी ये, काफी टाइम से कंसिस्टेंट पे आउट दे रहे थे, पर अब जाकर यहां पर ये जनवरी फरवरी मार्च में पे आउट देने इन्होंने बंद कर दिए क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था और ये बैंकक्रप्ट हो चुके थे। तो बी बुक मॉडल पर ये चल रहे थे। और ए बुक मॉडल, बी बुक मॉडल के मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। बी बुक मॉडल मतलब 90% वहां पर फेक अकाउंट दिए जाते हैं और जो क्योंकि मोस्टली लोग फेल होते हैं तो वहां पर जो फेल मनी होती है और जो 10% पास होते हैं उनको पैसे वहां पर दिए जाते हैं। ए बुक मतलब आपको रियल अकाउंट दिए जाएंगे, सब कुछ जेन्युइन है। पर मोस्ट ऑफ द फर्म्स बी बुक पर यहां पर चल रही हैं, जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो आप यहां पर लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो टीएफटी के साथ भी यही इशू था। मोस्ट प्रोबेबली अभी ये बोल रहे हैं टेम्परेरी और ये वापस आएंगे, कुछ कह नहीं सकते गाइस, पर स्पेकुलेशन अभी यही है। जो मुझे पास ईमेल आई थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि यहां पर ये जो ओनर है एंजिलो, इनके साथ जो भी अनदर पार्टनर्स हैं वो सभी इन फर्म्स में बी बुक मॉडल में इन्वॉल्व है। और उन्होंने बोला था कि स्किल फंडेड ट्रेडर भी यहां पर जाने वाली है। स्किल फंडेड में जो ओनर है इनके रिज उमर पालादीन, स्किल फंडेड में एंजिलो भी को फाउंडर थे वहां पर। तो आप देखेंगे कि स्किल फंडेड ट्रेडर इस ईमेल में मुझे बोला था कि यहां पर बंद होने वाली इन फ्यूचर ये सभी फर्म्स। आप देखेंगे कि फ्राइडे स्किल फंडेड ट्रेडर ने भी अपने सभी ऑपरेशन बंद कर दिए। तो जब मुझे ये सुना था तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ था, पर जब आप देखें कि फ्राइडे एसएफटी भी चली गई तो अब ये लग रहा है कि ये भी, क्योंकि एसएफटी अभी तक अपने 50% ऑफ दे रही थी, डिस्काउंट मॉडल चल रही थी, मतलब वो भी अकाउंट लेने के लिए कि लोग आए पैसा दें ताकि वो पे आउट कर सके, मतलब बी बुक मॉडल पर चल रहे थे। और ये सभी फर्म जो इनमें इन्वॉल्व है, अगर आप देखें तो यहां पर मैं बोलना चाहूंगा जो भी फर्म्स के नाम यहां पर दिए हुए हैं उनमें यह प्रॉब्लम आएगी। और यहां पर मुझे एक और वार्निंग यहां पर दी गई है कि अभी जो नई फर्म है जो कि फंडेड पीक्स, जिसका नाम आपने सुना होगा, जो कि पास्कल, जो कि मोस्ट पे आउट ट्रेडर हैं, जिनको एफटीएमओ या फिर टीएफटी से भी सबसे ज्यादा पे आउट मिले हैं, वो जिन उनके फाउंडर है फंडेड पीक्स के, उनके साथ जो रिज और ओमार वो भी वहां पर पार्टनर है। मतलब कि ये सेम ही गैंग है, सेम ही पार्टनर की टीम है। तो मैं भी वहां पर भी बी बुक मॉडल को चलाया हुआ है, जहां तक यहां पर आप समझ सकते हैं। यहां पर ये चैट मैसेज आप देख रहे हैं तो यहां पर बोल रहे हैं कि ये फंडेड पीक्स, क्योंकि यहां पर ट्विटर हैंडल पर जाकर आप देखेंगे तो उमर उनके ट्विटर हैंडल पर यहां पर अवेलेबल है, जो कि सेम स्किल फंडेड ट्रेडर के लिए भी थे और स्किल फंडेड ट्रेडर के लिए एंजिलो भी को पार्टनर थे इन तीन पार्टनर के साथ। तो ये सभी एक तरह की टीम है जो यहां पर सेम मॉडल यहां पर चला रही है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में फंडेड पीक्स जो भी रिसेंटली स्टार्ट हुई है वहां पर भी ये होगा। तो गाइज आप बिलीव करेंगे नहीं करेंगे कि काफी टाइम से जिनको हम समझते थे कि जेन्युइन फर्म है, हम अकाउंट ले सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द फर्म्स यहां पर बी बुक मॉडल पर चल रही हैं। सिर्फ यहां पर रिटेल ट्रेडर, हम जैसे ट्रेडर्स को बस पैसा लेने के लिए, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, पास आउट करते हैं, लोग इतने अपने मतलब मेहनत इसमें लगाई, अकाउंट्स लिए और वो सब यहां पर आप देखें एक दिन के अंदर वो चली जाती हैं, तो ये ट्रस्ट बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एंजिलो या रिज या ओमार या पलादीन, ये कहीं पर भी अगर किसी फर्म में इन्वॉल्व है तो मैं कहूंगा कि आप उस फर्म्स के अकाउंट ना लें तो बेटर रहेगा, नहीं तो इन फ्यूचर आपको ये सभी प्रॉब्लम मिलेंगी। और आपको मैं और वार्निंग देना चाहूंगा कि जो 5 तरह की फर्म्स हैं उनमें अब अकाउंट मत लीजिएगा। अगर कोई भी फर्म, अगर आप देखें 50% ऑफ, 20% ऑफ, वन अकाउंट ले दूसरा अकाउंट ले फ्री में मिलेगा, इस तरीके के प्रमोशन कर रही है, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट लेने के लिए अपने आप कर रही है, तो इसका मतलब वो बी बुक मॉडल पर चल रहे हैं। मतलब कि जहां पर 90% लूज करेंगे और उनकी मनी से 10% लोगों को पे आउट किया जाएगा। आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड है फर्म इंडस्ट्री में वो एफटीएमओ है। एफटीएमओ कभी भी, रेयरली आपने देखा होगा कि वो इस तरीके के प्रमोशन निकालती है। वो अपने मॉडल पर चलती है, ए बुक मॉडल, उनके पास डायरेक्ट लाइसेंस है और वो कभी भी इस तरीके के प्रमोशन 10%, 20%, 50%, एक अकाउंट लो दूसरा आपको फ्री मिलेगा, कभी नहीं। इसके अलावा 5% भी आप देखें वहां पर भी, जो कि 2016 से है, उनके पास भी अपना मॉडल है, पर कभी भी इस तरीके के प्रमोशन नहीं देखेंगे। हाँ, टाइम टू टाइम फेस्टिवल सीजन आएगा, पर आप देखेंगे ये बाकी सभी फर्म्स तो कंटिन्यूअसली यही चल रहा है कि जितने अकाउंट्स आए उतने अकाउंट्स लें ताकि वो पैसा ले, नए अकाउंट्स मिले, फेल चैलेंजेस हो और उस मनी से फिर जो पास आउट 10% ट्रेडर है उनको पे आउट कर सके। और जब वो इस केस में फंस जाते हैं कि इनके पास अकाउंट नहीं है तो वो फिर बैंकरप्सी की तरफ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अब आने वाले दिनों में अगर आप कोई भी चैलेंज लेना चाहते हैं तो बी केयरफुल रहिएगा। जो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि आप अकाउंट ले, मैं 5 चीजें आपको बताना चाहूंगा कि आप माइंड में रखिए। तो सबसे पहली चीज मैं यही बताना चाहूंगा, तो ये जो ग्रुप टीम है जो इन फर्म्स में इन्वॉल्व थी, जैसे कि एंजिलो, रिज, ओमार,
फला दिन अगर ये किसी फर्म में इन्वॉल्व है तो उस फर्म का चैलेंज मत लीजिएगा, वहां पर आप मत अपना पैसा फंसाइएगा, भले ही वो आपको कितनी जेन्युइन लगे। दूसरा, इस मेल से जो आप देख रहे हैं, ये जो एंजेलो है उनकी पार्टनर फर्म्स हैं, उसमें देखें आप स्किल फंडेड ट्रेडर जो कि ऑलरेडी जा चुकी है, रॉकेट 21 चैलेंज, इसमें मत लीजिएगा। सिक्योर द बैग जो कि अनदर फर्म है, फॉर्चून फंडिंग अनदर फर्म है, प्रॉप फर्म जर्नल, ईस्टर्न कंसल्टिंग टेक्नोलॉजी और स्मार्ट प्रॉप ट्रेडर, इन किसी भी फर्म में आप अकाउंट मत लीजिएगा क्योंकि एंजेलो इसमें को ऑनर थे। और दूसरी चीज मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, जहां पर भी कोई भी फर्म में FPFX अगर को पार्टनर है, कंसल्टिंग प्रोवाइड की हुई या बैकग्राउंड सर्विस या सपोर्ट सर्विस उनकी तरफ से है, तो वहां पर भी उनको प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि फंडेड इंजीनियर को आई थी वहां पर। तो उन फर्म से भी बच के रहिएगा, ये रिसेंटली हो या इन फ्यूचर में हो, बहुत सारी फर्म्स यहां से अब आउट होने वाली हैं आने वाले दिनों में, अगर वो बी बुक मॉडल पर चल रही हैं। ये फर्म्स खासकर जो नाम यहां पर मैं बता रहा हूं, तो फर्स्ट माइंड में रखिएगा, जो फर्म ज्यादा डिस्काउंट दे रही है उनसे बचिए। सेकंड, जितने भी ओनर्स के नाम मैंने बताए हैं वो किसी फर्म में इन्वॉल्व है, उनसे बचिएगा। तीसरा, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं इससे बचिएगा, ये इन फर्म्स में अपने अकाउंट मत दीजिएगा। चौथा, अगर कोई फर्म यूएस से रिलेटेड है, क्योंकि CFTC वहां पर स्ट्रिक्ट होने वाली है, अगर आप देखेंगे TFT जो है वो यूएस से रिलेटेड थी और वहां पर उनकी तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन होने शुरू होने वाले हैं वहां पर, इसीलिए आप देखेंगे कि इनके मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स वहां से चले गए थे। तो अगर यूएस से कोई भी कनेक्शन है तो मैं कहूंगा उस फर्म से भी बच के रहिएगा। और फोर्थ, FPFX अगर ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, तो उन फर्म से भी बच के रहिएगा। और लास्ट में यह कहना चाहूंगा, अगर फर्म के पास अपना मेटाकोड्स का लाइसेंस नहीं है तो उस फर्म से भी बचिएगा। जिनके पास अपने MT4 MT5 खुद के नहीं है, वो किसी और ब्रोकर से ले रहे हैं, तो वो फर्म भी सुनो और लेटर वहां पर प्रॉब्लम में आएगी। तो ये जो लिस्ट है मैं आपको बता रहा हूं, इन फ्यूचर अगर आप अकाउंट लेना चाह रहे हैं, फंडिंग फर्म्स में जाना चाह रहे हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको माइंड में रखिएगा। जब भी आप अकाउंट लें तो आप माइंड में रखें। और अगर मेरा आप रिकमेंडेशन कहना चाहेंगे तो मैं कहता हूं गाइस, कोई गारंटी नहीं है अभी किसी की, पर फिर भी जो मुझे अभी तक जेन्युइन लग रही है वो अभी तक केवल 5% ही लग रही है, पर गारंटी यहां पर किसी की भी नहीं है। 5% वो कभी मैंने नहीं देखा कि इस तरीके की कमीशन ले या अकाउंट ले। हाँ, टाइम टू टाइम प्रमोशन होता है, पर वो ऐसा नहीं कि हर महीने दूसरे दिन या इस तरीके के प्रमोशन दे, वो भी 2016 से है। तो बाकी फर्म्स जो इस तरीके के प्रमोशन डाले, जैसे कि TFT, SMT या और कोई भी फर्म्स, उनसे बच के रहिएगा और अपनी मनी को सेव कीजिएगा। मैं जानता हूं कि जो लोग अपना पास करते हैं, चैलेंज पास करते हैं, टाइम लगाते हैं, क्योंकि मेरे भी अकाउंट्स इन 1 से 2 फर्म्स में यहां पर गए हैं, तो मुझे भी बुरा लगा और आपको भी बुरा लगेगा। जिन्होंने मेहनत करी, जिनको पैसा मिलना था, जिनके पे आउट अटके हुए हैं, उन सबके साथ ये सेम फीलिंग होगी। तो हमें क्या करना है, हमें यही करना है कि हमें बच के रहना, अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशंस लें। जब भी आप कोई चैलेंज ले, या तो आप अपना ब्रोकर का अकाउंट ले और उसी को ग्रो करने में रखें। तो होपफुली गाइज, इन फ्यूचर अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलेगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपके पास कुछ नई अपडेट है तो मेरे साथ कमेंट में मुझे बताइए, ताकि वो बाकी लोगों को भी पता चल सके। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।